और बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने जिला सेशन जज कोर्ट में गवाही दी है और गोहत्या करने वालों को सलाखों के पीछे भिजवाने का काम किया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला से बात की है। मेरठ में जिस प्रकार से गौकसों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, और अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार में भी अभियान लगातार जारी है। वहीं आज निवर्तमान मंत्री हमारे साथ सुनील भराला जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आज उनकी कोर्ट में पेशी थी, क्योंकि इन्होंने गौकसों के खिलाफ में अभियान इन्होंने भी छेड़ा था और लगातार उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाने का लगातार काम किया था। इन सब पर बात करने के लिए मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या स्थिति रही थी? आज आपकी कोर्ट में पेशी भी रही है। देखिए धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जब तत्कालिक हम आंदोलन के प्रमुख थे यूपी के, और उत्तर प्रदेश में आंदोलन होते थे, उस काल के अंदर जो विगत की सरकारें थी और विगत की सरकारों के काल के अंदर लगातार युद्ध स्तर पर गोहत्या का अभियान जारी रहता था। हर कस्बे के अंदर, महानगर के अंदर, गांवों के अंदर स्लेटर हाउस बना दिए थे। किसी को कोई परमिशन नहीं थी और तमाम जगह खुला अभियान था और गाय माता को लूट लिया करते थे, पशुओं को लूट के ले जाया करते थे। किसानों के गन्ना डाल करके जब मिल में से किसान आते थे, उनके झोटा लूट के ले जाया करते थे, घरों में से गाय लूट के ले जाया करते थे। हम उस अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख अभियान होता था, भ्रष्टाचार, गोहत्या, और इसको लेकर के हम लड़ते थे सड़कों पर आकर के, तो उसी के तहत हम पे मुकदमे पंजीकृत होते थे और हम मुकदमे गोहत्यारों के खिलाफ पंजीकृत कराया करते थे। जो विगतों की सरकार थी, उसी के मामले को लेकर के जो बहुत बड़ा एक गोकसी कांड हुआ था, उसमें हम गवाह थे। इसलिए गवाह बनना पड़ा क्योंकि लोग इतना खौफ हो चुका था, लोग गवाह भी नहीं बनते थे। और हम गाय माताओं को लेकर के, उनकी हत्याओं को रोकने को लेकर के, और गाय माता का क्योंकि हमारे श्रद्धा का केंद्र है, उसको लेकर के हम स्वयं उसमें गवाह बने और हमारे छोटे भाई भी गवाह बने। हमारी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ गवाह बने। आज उसी मुकदमे में चतुर्थ न्यायालय में आज हमारी गवाही थी और हमने अपनी गवाही गाय माता को, जो उनके पक्ष में हमने पूरी गवाही दी, और जो गो हत्यारे थे, और ये संकल्प के साथ गवाही दी कि उनको सजा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कितने गोकस थे उस टाइम में और कितने लोगों के खिलाफ उसमें कार्रवाई हुई थी, और अब क्या उसमें निष्कर्ष निकल कर? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम जब बात करेंगे तो कम से कम दर्जनों, मतलब दर्जनों थानों में मुकदमे पंजीकृत कराए थे हमने और गोहत्यारे गिरफ्तार कराए थे। ये मेरठ का हमारे थाना दौराला का मामला था, जहां गो मांस था और उसमें पहले भैंसे लदे हुए थे और बीच में गौ मांस भरा हुआ था, तो बड़ी चतुराई से ले जा रहे थे। तो उस प्रकरण में बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में खूब चर्चा का विषय रहा था उस काल के अंदर। तो आज उन्हीं प्रकरण में गवाही हुई है और उसमें लगभग जो ये मुलजिम थे, ये 4-5 लोग मुलजिम थे। उनकी कई गाड़ियां थी, लेकिन मौके पे एक पकड़ी गई थी, बाकी चली गई थी। और हम भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता कई जो लोगों ने किया था, तो हम गौ माता को लेकर के स्वयं सड़कों पर उतर गए थे। बिल्कुल, जिस प्रकार से मंत्री जी ने बताया है कि साफ तौर पर लगातार पहले से ही इनका गोकसों के खिलाफ अभियान जारी रहा करता था और आज भी वही अभियान जारी है, और आज न्यायालय में इनकी पेशी भी हुई थी और गवाही होने के बाद में अभी भी इन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो मुजरिम उनको बनाए गए थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे कई थाने थे जिनमें मुकदमे दर्ज इन्होंने कराए थे। हालांकि अभियान अभी भी जारी है और आज प्रदेश गो जिस प्रकार से गोकसी होती थी उससे मुक्त होता जा रहा है। लगातार अब ना के बराबर इस प्रकार के जो मामले सामने आते हैं, हालांकि उन पर भी कार्रवाई जारी है। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। चले आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर जिले के भितरवार नगर में 2 दिवसीय